Good morning, students. Today we are going to study about science of class 7th. स्टूडेंट आज ये वीडियो आज ये पार्ट 4 है आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का। ये पार्ट 4 है। इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस, जिसमें मौत मतलब वैकल्स कैविटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट पार्ट के बारे में। उसमें वो जो आपका मौत होता है वैकल कैविटी जो होती है 3 पार्ट्स रखते हैं। इससे इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे टीथ, और उसके बाद सेकंड आपका पार्ट है सेलिवरी ग्लैंड्स। सेलिवरी ग्लैंड्स जो आपके माउथ में ही मौजूद होते हैं। देर आर 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ। हमारे माउथ में 3 तरह का आपका सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। जो आपका 1 पेयर इज लोकेटेड नियर द अपर जा, ऊपर वाले जबड़े में आपका पहला पेयर जो आपका मौजूद होता है सेलिवरी ग्लैंड का। ग्लैंड्स मतलब होता है ग्रंथियाँ स्टूडेंट्स। और 2 पेयर जो वो नियर द लोअर जा, ये नज़दीक लोअर जा में आपका 2 पेयर ऑफ ग्लैंड्स मौजूद होता है स्टूडेंट्स। दे सेक्रेट इन ए वाटर लिक्विड कॉल्ड सलीवा इन माउथ। स्टूडेंट्स ये जो ग्लैंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये एक वाटरली लिक्विड क्रिएट करता है स्टूडेंट्स मुंह के अंदर, जिससे हम लोग सलीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीवा। ये वाटरली लिक्विड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सलीवा, मतलब रस कहते हैं। रस जो क्रिएट करता है इन माउथ। सलीवा कहाँ क्रिएट होता है? माउथ में क्रिएट होता है। ये वाटरली लिक्विड के फॉर्म में होता है। सलीवा कंटेन्स इंजाइम कॉल्ड सेलेवरी इमाइलेज या पेटाइलिन। करने का मतलब स्टूडेंट, ये जो सलीवा होता है एक इंजाइम रखता है जो वाटरली के रूप में होता है। ये जिसे हम लोग सेलिवरी एमाइलेज इमाइलेज भी बोलते हैं या पेटाइलिन भी बोलते हैं। ये जो काम करता है, ये जो रस है स्टूडेंट सेलेवरी, इट ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। ये जो स्टार्च को क्या करता है, ये छोटे सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज में। सलीवा गेट मिक्स विथ द फूड टू मेक swallowing इजी। और ये फूड के साथ मिक्स हो जाता है स्टूडेंट्स। मिक्स होने के बाद ये बहुत इजी करता है, निगलने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, निगलने लायक इसे बना देता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट सलीवा प्रोडक्शन का। सलीवा जो आपका रस है, सेलेवरी एमाइलेज है वाटरली लिक्विड के रूप में। इट इज एस्टिमेटेड अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ सलीवा इज प्रोड्यूस बाय द नॉर्मल ह्यूमन अडल्ट इन डे। एक दिन में स्टूडेंट्स ह्यूमन जो अडल्ट हैं, जो बड़े आदमी हैं नॉर्मल, उसके अंदर सलीवा 1 से 1.5 लीटर क्या होता है, एस्टिमेट होता है, क्रिएट होता है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग एक प्रैक्टिकल टास्क है। इसमें हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि स्टार्च पे सलीवा का क्या इफ़ेक्ट होता है, वो टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे आप का मटेरियल है व्हीट फ्लोर, वाटर, 2 ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब, बीकर, आयोडीन सोल्यूशन, वेनेडिक्स सोल्यूशन, सम सलीवा टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द माउथ। जो मथ में जो कलेक्टेड होता है सलीवा, उस वो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरह से हम लोग इस मेथड से हम इस प्रैक्टिकल से हम लोग देखना चाहते हैं कि सलीवा पर स्टार्च पर सलीवा का क्या इफेक्ट है। स्टूडेंट्स, इसमें इस पहला स्टेप में हम लोग ये देखें क्या करेंगे कि आपका व्हीट फ्लोर और वाटर जो है उसका एक पेस्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। और इस ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ दिस पेस्ट टू बोथ टेस्ट ट्यूब। और दोनों टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट में ये पेस्ट रख देंगे स्टूडेंट्स। और दोनों टेस्ट ट्यूब को मार्क कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी, इस तरह से मार्क कर लेंगे स्टूडेंट्स। और कुछ सलीवा इन टेस्ट
ट्यूब बी में क्या करेंगे, मिक्स कर देंगे। उसके बाद इस टेस्ट ट्यूब को भी हाफ हाफ हॉट वाटर से फिलअप करेंगे। उसके बाद फिर 15 से 15 मिनट तक इसे सेटअप कर रहने रखेंगे। उसके बाद फिर इसमें आयोडीन सॉल्यूशन और टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में दोनों में आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। जब आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग ऐड करते हैं ए और बी में, उसके बाद टेस्ट ट्यूब का जो सोल्यूशन, टेस्ट ट्यूब ए का जो सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, वो पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है, जबकि टेस्ट ट्यूब ट्यूब बी का वो कोई चेंज नहीं होता है, चेंज डज नॉट शो एनी चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। देन उसके बाद फिर हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में मिलाते हैं स्टूडेंट। तो जैसे ही बेनेटिक सॉल्यूशन मिलाते ही ये जो होता है वायलेट कलर अपीयर इन टेस्ट ट्यूब ए। टेस्ट ट्यूब ए में क्या हो जाता है, वायलेट कलर कन्वर्ट हो जाता है, और ग्रीन येलो रेड कलर प्रेसिपिटेट डिपेंडिंग ऑन अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी। तो टेस्ट ट्यूब बी में हम लोगों को रेड, ग्रीन और येलो जैसे प्रेसिपिटेट दिखने लगता है, जो अमाउंट ऑफ शुगर के रूप में होता है। नाउ हम लोग को जो कंक्लूजन होता है स्टूडेंट्स, जो हम लोग को फाइंड आउट होता है लास्ट में, जो वायलेट कलर इन टेस्ट ट्यूब ए कंफर्म करता है कि ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन इट, इसमें क्या है, स्टार्च मौजूद है। जबकि ग्रीन और येलो और रेड कलर प्रेसिपिटेट जो पेस्ट है, वो टेस्ट ट्यूब बी में जो है वो शो करता है कि स्टार्च जो हुआ है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, ग्लूकोज में। तो सलीबा चेंज करता है क्या, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिकल टास्क में हम लोग देखें कि जो सलीबा जो था वो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर रहा था, शुगर में कर दिया कन्वर्ट। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है माउथ का, वेकल कैविटी का, वो टंग है स्टूडेंट। तो टंग के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टंग इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। टंग क्या होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। इट हैज़ मेनी फंक्शन, ये काफ़ी बहुत फंक्शन रखता है। जैसे टंग हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद करता है। ड्यूरिंग मेस्टिकेशन ऑफ फूड, टंग मूव्स द फूड अराउंड द माउथ एंड मिक्स एंड मोइस्टन इट विथ सलीवा। कहने का मतलब स्टूडेंट्स, ये फूड के मस्टिकेशन के दौरान, ये फूड को उसे ग्रेडिंग करने के दौरान, ये टंग जो होता है फूड को माउथ के अंदर मूव करने में मदद करता है, हेल्प करता है, और इसे सलीबा के साथ उसे कुछ मोइस्चन करता है, मतलब मिक्स करने में मदद करता है। एंड टंग्स also help in swallowing and taste sensation, और इसे हम लोगों को निगलने में मदद करता है। ये जो फूड को निगलने में मदद करता है कौन, टंग, और किसी भी इस फूड की टेस्ट को सेंस उसे पता करने में भी पता करता ये हेल्प करता है। मतलब कि ये फूड का टेस्ट कैसा है, आपका खट्टा है कि मीठा है, इसे पता करने में भी मदद करता है। द टॉप ऑफ टंग इज रफ एंड बम्पी। इसका जो टंग का जो टॉप होता है स्टूडेंट्स, वो रफली होता है और बम्पी होता है। खुद खुरदरा कह सकते हैं, मतलब रफ सरफेस के रूप में रहता है। दीज बम्प्स आर कॉल्ड पपिली। ये जो होता है स्टूडेंट्स, ये जो बम्प्स होता है ये क्या कहलाता है, पपीली कहलाता है। क्या कहलाता है, पपीली कहलाता है। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट वर्ड्स कवर द सरफेस ऑफ पपीले। ये जो बम्प्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये करीब काफ़ी, मतलब 1000 टेस्ट वर्ड्स जो होते हैं, कली होते हैं, काफ़ी मात्रा में हज़ारों टेस्ट जो होते हैं, ये इसके सरफेस आपका पेपीले जो बम्प्स होते हैं उसके सरफेस कवर्ड रहता है। इतने वर्ड्स
इतने टेस्ट वो चेक कर सकता है, इतने टेस्ट का सरफेस उसके अंदर मौजूद होता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है स्टूडेंट्स, पीपल्स वॉन्ट विदाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स। जब पीपल जन्म लेता है से ही वो करीब जन्म से ही 10,000 टेस्ट वर्ड्स लेकर क्रिएट होता है। उस करीब 10,000 टेस्ट वर्ड्स को क्या कर सकता है, वो टेस्ट कर सकता है। वट लेकिन पर्सन इज सम ऑफ हीज एंड हर टेस्ट वर्ड्स डाई। लेकिन धीरे धीरे ये इसके एज के अकॉर्डिंग इसका जो टेस्ट है धीरे धीरे क्या होने लगता है, टेस्ट वर्ड्स जो होता है मरने लगता है। ओल्ड पर्सन में ओनली हैव 500,000 वर्ड्स। आपके जो बूढ़ा आदमी होता है उसमें करीब 5,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहने का मतलब होता है टेस्ट का सरफेस, जो उस कली होता है टेस्ट करने की जो सरफेस होती है वो ओल्ड पर्सन में 5,000 होता है। डेट्स वाई सम वर्ड में टेस्ट स्ट्रोंगर टू यू देन दे डू टू एन अडल्ट। क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो कुछ वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही स्ट्रोंगर टेस्ट रखता है स्टूडेंट्स, जो अडल्ट के लिए अडल्ट ये ऐसा अडल्ट ही कर सकता है, मतलब जवान आदमी ही कर सकता है स्टूडेंट्स। टेस्ट वर्ड डिटेक्ट ओनली 5 डिफरेंट टेस्ट। आपका टेस्ट वर्ड्स जो होता है केवल आपका 5 डिफरेंट टेस्ट को ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है टेस्ट वर्ड्स। नो मैटर व्हाट फूड यू ईट यू टेस्ट वर्ड कैन ओनली डिटेक्ट स्वीट सावर बीटर सॉल्टी फ्लेवर। कहने का मतलब स्टूडेंट्स हम लोग ये कोई मैटर नहीं रखता है कि आप क्या खाते हैं, आपकी जो टेस्ट बर्ड है वो आपको डिटेक्ट करता है कि मीठा है कि खट्टा है कि तीखा है कि साल्टी है, कैसा है, इसको डिटेक्ट करता है आपका टंग। फिफ्थ टेस्ट उमानी उमामी 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 जो आपका है, आपका फिफ्थ टेस्ट है। ये रिजल्ट फ्रॉम टेस्टिंग ग्लूटेमेट। ये जो है आपका टेस्टिंग ग्लूटेमेट से आपका ये रिजल्ट पता चलता है। प्रेजेंस इन एमएसजी में आपका ये ग्लूटेमेट टेस्टिंग से हम लोगों को ये रिजल्ट पता चलता है कि जो पांचवा टेस्ट क्या है, उमामी है। स्टूडेंट्स ये जो उमामी इंटरेस्टिंग फैक्ट में हम लोग जानते हैं कि उमामी इज़ ए जापानीज वर्ड मीनिंग डिलीशियस। इसका मतलब होता है डिलीशियस, डिजाइनेटेड ए प्लीजेंट टेस्ट sensation that is the qualitatively different from sweet and sour bitter and salty। ये जापानीज वर्ड है जिसका मतलब डिलीशियस होता है, मतलब बहुत ही अच्छा, यमी कह सकते हैं कि प्लीजेंट टेस्ट रहता है, सेंसेशन में बहुत ही आनंददायक सेंस होता है, टेस्ट होता है। इसे डिज़ाइन किया गया है, ये बिल्कुल इससे डिफरेंट होता है, स्वीट से, सावर से, तीखा से, साल्टी से बिल्कुल डिफरेंट होता है स्टूडेंट। ईच टेस्ट वर्ड इज मेड ऑफ टेस्ट सेल्स। आपका प्रत्येक टेस्ट वर्ड जो होता है टेस्ट सेल से मिलकर बना होता है। विच हैव सेंसिटिव एंड माइक्रोस्कोपिक हेयर्स। ये जो है सेंसेसिव और माइक्रोस्कोपिक हेयर्स रखता है स्टूडेंट, जिसे हम लोग माइक्रोविली कहते हैं। These teeny hairs send message to brain and which interpret and signal and identify the taste। ये जो टीनी हेयर होते हैं स्टूडेंट्स, ये ब्रेन को मैसेज भेजता है और ये सिग्नल को इंटरप्रेट करता है, सिग्नल को मतलब उसे भेजने की कोशिश करता है, उसे सिग्नल को इंडिकेट करता है और इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। साइंटिस्ट
साइंटिस्ट earlier thought, पहले साइंटिस्ट सोचता था कि टेस्ट वर्ड्स that detect different taste kinds of taste are located in a specific areas of tongue। पहले क्या सोचता था साइंटिस्ट वैज्ञानिक कि जो टेस्ट वर्ड्स है जो केवल कुछ डिफरेंट टेस्ट के को ही डिटेक्ट कर सकता है, जो आपका कहाँ मौजूद होता है, टंग के जीभ के कुछ ही एरिया में मौजूद लोकेटेड होता है। लेकिन स्टूडेंट्स नाउ अब इट इज़ प्रूव डैट, अब ये प्रूव हो साबित हो चुका है कि ईच टेस्ट वर्ड कैन डिटेक्ट ऑल टेस्ट, कि प्रत्येक जो टेस्ट वर्ड है वो सभी तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट आपका है ओजोफेगस। एजोफेगस में ये आपका है एलिमेंट्री कैनाल का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। इसको इसके इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि ये होता क्या है। ओजोफेगस जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरह का पाइपलाइन के रूप में होता है, पाइप के रूप में होता है, जो आपको मौत से जुड़ा होता है। द माउथ कैविटी और वैकल कैविटी ओपन इन पाइप लाइक पैसेज। ये जो आपका जो माउथ कैविटी जो है, वैकल कैविटी, जो पाइप के जैसा जो पैसेज होता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है, ये इसके जैसा, इस पाइप के जैसा होता है, इसमें आपका माउथ कैविटी ओपन होता है, इससे हम लोग ओजो फेगस कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप रन्स थ्रू द चेस्ट पैरेलल टू विंड पाइप इन नेक। ये जो फूड पाइप होता है ये चेस्ट से, छाती से होता हुआ रन करता है स्टूडेंट्स, और गर्दन के पैरेलल विंड पाइप विंड पाइप में गर्दन से होता हुआ रन करता है स्टूडेंट। इट इज पैसेज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ एंड स्टोमच इन एंडिंग इन स्टोमच। ये माउथ से स्टार्ट होता है ये पैसेज स्टूडेंट, और स्टोमच में एंड होता है। शुरुआत हो माउथ से शुरू होता है और स्टोमच में इसकी समाप्ति होती है। यहाँ तक होता है आपका स्टोमच तक, यहाँ से स्टार्ट हुआ माउथ से यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक मौजूद होता है। नो डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ओजोफेगस। कोई डाइजेशन आपका ओजोफेगस में नहीं होता है, क्योंकि ये पाइप फूड पाइप है स्टूडेंट। इट्स मसल्स बॉल मूव इन वेव लाइक मैनर टू द पुश द फूड टुवार्ड्स द स्टोमच। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, ये जो है एक मस्कुलर वॉल्स है जो आपको फूड को वेव के रूप में उसे आगे गुड मैनर में, मतलब फूड को पुश करता है टुवार्ड्स, कहाँ, किसकी ओर, आपको स्टोमच की ओर। स्टोमच की ओर ये फूड को क्या कर रहा है, ये पुश कर रहा है ताकि ये स्टोमच में पहुंच जाए। These movement are known as पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस हम लोग कहते हैं। ये जो मूवमेंट है स्टूडेंट, ये जो आपका ओजोफेगस जो है फूड पाइप को क्या कर रहा है, वेव दे रहा है, पुश कर रहा है, पुश टुवर्ड्स द स्टोमच। तो इस मूवमेंट को हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्सिस। इट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो आपका मौजूद होता है कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में ये मौजूद होता है। ये सब एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट्स हैं, मौजूद होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स स्टोमच के बारे में। आपका ये एलिमेंट्री कैनाल का थर्ड पार्ट है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।